Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve and today we will discuss class 10th मैथ्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एंड जो एक्सरसाइज बेस्ड है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस गिवन, उसके साथ साथ क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम या फिगर ड्रॉ करेंगे और उसी के बेसिस पे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 1 एंड फिगर 2 DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन 1 एंड AD इन 2। ठीक है, दो फिगर यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट फिगर में हमें निकालना है EC। ठीक है, EC मतलब हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, और सेकंड फिगर में हमें निकालना है AD, दैट इज दिस पार्ट। तो जो भी दोनों ट्रायंगल गिवन है वो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, इसमें भी DE पैरेलल टू BC है। और सेकंड वाला फिगर, अगर इसको हम फिगर नंबर 1 और इसको फिगर नंबर 2 लेते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में भी DE पैरेलल टू BC है। ठीक है, और सेकंड फिगर में भी DE पैरेलल टू BC है। अगर DE पैरेलल टू BC होता है तो अकॉर्डिंग टू जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रूल है। तो अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है तो AD का मेजरमेंट गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, DE का मेजरमेंट गिवन है 3 सेंटीमीटर, देन EC जो है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर और हमें AE गिवन है 1 सेंटीमीटर और हमें निकालना है ये वाला पार्ट, इसी वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी 3 का मेजरमेंट गिवन है उस तीनों मेजरमेंट का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। अभी हमें EC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। EC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो EC जाएगा ऊपर, ठीक है, और 3 आएगा इधर। ओके, सो व्हेन EC विल गो अप तो क्या होगा, 1.5 जो है 1.5 को हम नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद EC का वैल्यू क्या हो गया, EC ऊपर चला गया, 3 आ गया ऊपर, 3 अपॉन 1.5 हो गया। क्योंकि अभी ये डेसिमल में गिवन है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1.5 चेंज हो गया 15 अपॉन 10 में। ठीक है, तो जो 10 आया था दैट 10 विल गो अप, तो ऊपर वाला हो गया 30 और नीचे वाला हो गया 15। तो अभी 3 5 ज़ा 15 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और 5 2 ज़ा 10। सो द वैल्यू ऑफ EC इज इक्वल टू 2। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, EC इन फिगर 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इजीली निकल गया। अगर आप वैल्यू आप पुट कर देते हो तो आप कोई भी एक साइड का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो सेकंड फिगर गिवन है, सेकंड फिगर में अभी उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, गिवन फिगर जो सेकंड है उसमें अगेन ABC में क्या है गिवन, DE इज पैरेलल टू BC। इसमें भी वही सेम रूल यूज होगा जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू DE पैरेलल टू अगर BC होता है तो AD अपॉन DB क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, फिगर में जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, किसके किसके वैल्यू गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये वाला पार्ट आ गया। इसी पार्ट में वैल्यू पुट करके हम जो पार्ट गिवन नहीं है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है AD का वैल्यू। DB इज इक्वल टू 7.2 गिवन है, AE इज इक्वल टू 1.8 गिवन है और EC इज इक्वल टू 5.4 गिवन है। ये सारे डेसिमल में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 7.2 ऊपर चला गया और 5.4 नीचे का नीचे है, हम उसको ऊपर नहीं लेंगे क्योंकि AD को हम एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। ठीक है, तो 1.8 7.2 और 5.4 सबको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और सबका डेसिमल पॉइंट क्योंकि सेम जगह पे है तो सबके नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 जैसे हमने डिस्कस किया अभी चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद 18 का 1.8 जो था वो 18 अपॉन 10 हो गया था, 7.2 जो था 72 अपॉन 10 हो गया और 5.4 जो था उसके नीचे 10 जो आया वो 10 हमने ऊपर ले लिया। ठीक है, अभी कैंसिल करते हैं, 10 और 10 कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 हो गया। ठीक है, 3 और 72 को हम कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, तो 24 अपॉन 10 आ गया AD। ठीक है, 24 अपॉन 10 अगर आता है तो अभी इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2.4। ठीक है, सो 2.4 इज द वैल्यू ऑफ AD। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर क्या लिखेंगे, AD इन फिगर 2 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सिंपल है, अगर वैल्यू आप पुट करना आपको आ रहा है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है अगर वो आपको पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसमें और कोई ट्रिक नहीं यूज हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2।
E and F are points on the sides of PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. फर्स्ट पार्ट गिवन है PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ये PE है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.9, ठीक है। EQ3 नीचे वाला पार्ट हो गया 3, PF इज इक्वल टू 3.6, ठीक है, एंड FR इज इक्वल टू 2.4। अभी हम जो पहले क्वेश्चंस करे थे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं कोई भी ट्राइंगल का तो क्या होगा, बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसके बेसिस पे PE अपॉन, अगर ये ट्राइंगल को हम लेते हैं तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी हम उसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स मतलब क्या हो गया, अभी हमें ये नहीं पता है कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन साइड जो है, साइड्स का वैल्यू गिवन है। अगर साइड्स का वैल्यू का हम प्रोपोर्शन निकालते हैं और अगर दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है देन ऑटोमेटिकली EF विल बी पैरेलल टू QR, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम इसको यूज करेंगे, उसका कन्वर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, जो कि यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो अभी जो PE और EQ है इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3.9 और 3, ठीक है। अभी 3.9 को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 39 हो गया ऊपर और नीचे 10 आ गया तो 10 इंटू 3 हो गया, ठीक है। नाउ व्हेन वी विल कट इट देन व्हाट यू विल गेट, 3 और 39 को कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 अपॉन 10 हो गया। तो 13 अपॉन 10 को फिर डेसिमल में हम चेंज करेंगे, डेसिमल में चेंज करने से आ गया 1.3 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड जो था PE अपॉन EQ दैट इज इक्वल टू 1.3 आ गया, ठीक है। अगर दूसरा वाला साइड जो है PF अपॉन FR अगर 1.3 सेंटीमीटर आता है देन ओनली EF इज पैरेलल टू QR, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा साइड का भी हम रेशियो निकालेंगे। दूसरा साइड का रेशियो निकालने के लिए हम वैल्यू लेंगे PF अपॉन FR का। तो PF का वैल्यू गिवन है 3.6, तो यहाँ पे हमने 3.6 लगाया और FR का वैल्यू गिवन है 2.4, तो 2.4 लिखा। अगेन दोनों डेसिमल में है तो अपॉन 10 करेंगे, ठीक है। 10 अपॉन 10 करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। फिर 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24, तो कितना आ गया आंसर 3/2, ठीक है। 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर आया लेकिन फर्स्ट में आ गया था 1.3 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, ये है आपका आंसर। अगर ये नॉट इक्वल होते हैं देन अकॉर्डिंग टू द रूल जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। देन QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और RF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन सेम चीज हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR अगर होता है देन द लाइन EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे PE और EQ का। PE का वैल्यू गिवन है 4 और EQ का वैल्यू गिवन है 4.5। 4.5 डेसिमल में चेंज करते हैं इसको, तो 4.5 अपॉन 10 जो था वो 10 ऊपर चला गया तो 40 हो गया, 40 अपॉन 45। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो कितना आ गया 8 अपॉन 9, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है PF अपॉन FR, इसका वैल्यू पुट करते हैं। PF अपॉन FR ऑलरेडी गिवन है 8 अपॉन 9, तो इसका मतलब क्या हुआ 8 अपॉन 9 फर्स्ट पार्ट में भी आया था, 8 अपॉन 9 सेकंड पार्ट में भी आ गया, क्लियर। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR जो हमने यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में फाइंड आउट करा था वो यहाँ पे भी आ गया। तो अगर दोनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं देन व्हाट विल हैपन, EF इज पैरेलल टू QR। तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, क्लियर। थर्ड पार्ट में PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। PQ मतलब ये पूरा वाला पार्ट जो है ये है 1.28 और PR जो है PR 2.56, यहाँ से यहाँ तक है 2.56, यहाँ पे लेंथ पूरे गिवन है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। PE है 1.8, ऊपर वाला पार्ट गिवन है 0.18 एंड PF है 0.63, ठीक है। पूरा पार्ट गिवन है और ऊपर वाला पार्ट गिवन है, तो नीचे वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, जो पूरा गिवन है 1.28 से 0.18 को माइनस कर देंगे तो EQ वाला पार्ट निकल आएगा, ठीक है।
इन द सेम वे सेकंड वाला साइड को अगर आप देखते हो, पी आर को अगर देखते हो तो 2.6 है पूरा, और ऊपर वाला पार्ट 0.63 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा क्या है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ई क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम डिस्कस करे थे 1.28 जो था, 1.28 से 0.18 माइनस करेंगे तो 1.10 सेंटीमीटर निकल गया नीचे वाला पार्ट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई क्यू 1.10। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे। तो पीई अपॉन ई क्यू, पीई हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 0.18, और अभी हमने वैल्यू निकाला ई क्यू का 1.10। ठीक है, अभी क्योंकि दोनों डेसिमल में है तो चेंज करते हैं, 18 अपॉन 110 हो गया, क्योंकि दोनों का डेसिमल सेम जगह पे है तो दोनों का डेसिमल हम हटा देते हैं। ठीक है, 18 अपॉन 110 को हम जब कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 9 जा हो गया, और यहाँ आ गया 55। सो आंसर आ गया आपका 9 अपॉन 55। तो सेकंड पार्ट का भी अगर 9 अपॉन 55 आता है तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में अभी हम एफ आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने डिस्कस किया था, 2.56 से 0.36 को माइनस करेंगे तो 2.20 सेंटीमीटर आ गया नीचे वाला पार्ट, दैट इज एफ आर 2.20। ठीक है, अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो सेकंड पोर्शन रह गया था पी एफ अपॉन एफ आर, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, 0.36 अपॉन 2.20। अगेन डेसिमल पॉइंट सेम जगह पे है तो डेसिमल को हम क्रॉस कर देते हैं, और 36 अपॉन 220 हो गया। ठीक है, व्हेन वी विल कैंसिल देन क्या आ गया, 9 अपॉन 55। ठीक है, पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 18, ये हो गया 110, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो आ गया 9, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो हो गया 55। तो 9 अपॉन 55, तो पहला वाला भी 9 अपॉन 55 आया था, सेकंड वाला भी 9 अपॉन 55 आया। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था, उसका आंसर वही सेम आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन द लाइन्स ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन द फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ये जो फिगर गिवन है, ये फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए डी सी अनदर ट्राइंगल। ठीक है, अगर यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो पैरेलल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या गिवन है वो हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू, ये वाला पार्ट एल एम इज पैरेलल टू सी बी और बी सी है। ठीक है, अगर पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी हो जाना चाहिए। ठीक है, या ए एम अपॉन ए बी ऊपर वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक यूज हम कर सकते हैं रूल यहाँ पे, ए एम अपॉन ए बी ऊपर वाला पार्ट के साथ पूरा नीचे वाला, मतलब ऊपर से लेके नीचे वाला पार्ट तक, मतलब होल पार्ट, ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पे है एल। ठीक है, तो ए एल ऊपर वाला पार्ट उसके साथ पूरा नीचे वाला पार्ट तक। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर ट्राइंगल ए बी सी। इन द सेम वे जो नीचे वाला ट्राइंगल गिवन है, नीचे वाला ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो इन ट्राइंगल ए डी सी क्या गिवन है, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। एल एन और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो नीचे वाला ट्राइंगल में हम क्या लिख सकते हैं, ए एन अपॉन ए डी, मतलब बाहर वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है ए एन अपॉन होल पार्ट इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। जो यहाँ पे हमने लिया था ए एल एंड ए सी, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आप ध्यान से देखते हो तो ए एल अपॉन ए सी इसमें भी है और ए एल अपॉन ए सी इसमें भी है। इसका मतलब अगर आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट किसी भी इक्वेशन में इक्वल हो गया या लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल हो गया तो जो रेस्ट पार्ट होंगे वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम लेते हैं तो अगर इक्वेट करते हैं तो दोनों पार्ट इक्वल हो गया, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ पे जो गिवन था ये वाला आपका प्रूव हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। वही सेम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे भी यूज़ करना है।
क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। इन द ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी। डी ई और ए सी कहाँ पे है पहले देख लेते हैं। जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी में डी ई और ए सी पैरेलल है। अगर डी ई और ए सी पैरेलल हो गए फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन बी ई हो जाएगा, या उल्टा भी हम उसको लिख सकते हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, सो बी डी अपॉन डी ए हमने यहाँ से लिया, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी जो सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट में क्या है, इन ट्राइंगल बी ए ई जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें हम चेक करेंगे कि डी एफ इज पैरेलल टू ए। डी एफ और ए फाइंड आउट करो, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, वही सेम थ्योरम यूज करेंगे। अभी बी डी अपॉन ए डी जो पहले से था सेम था बड़ा वाला ट्राइंगल के लिए, अभी सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, छोटा हो गया ट्राइंगल। ठीक है, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो बी डी अपॉन डी ए इसमें भी था, बी डी अपॉन डी ए इसमें भी था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशन को हम चेक करेंगे तो क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। सो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई अकॉर्डिंग टू द रूल बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नॉट ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चन, हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो टू गेट more of this kind of questions and solutions, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get my all new upcoming videos. Till then, keep watching. Thank you.